हम लोगों को दिखाने के लिए वो इस रास्ते से जा रहे हैं। दुनिया वाले क्या बोलते हैं और क्या दिखाते हैं, इन सब की ज्यादा परवाह मत करो तुम। बेवजह बातें बनाते हैं लोग। हमें अपनी जिंदगी जीनी है। पूरा गांव, समाज, रिश्तेदार, मित्र, सब लोग एक तरफ हो जाए फिर भी हिम्मत वाला इंसान अकेले लड़ता है। क्या हो रहा है वहां पर? उसी वीर बहादुर की शादी हो रही है आज। तेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी उस पापी ने, अब उस बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। कोई हिम्मत वाला इंसान इसका विरोध करता तो अच्छा होता। ये शादी नहीं हो सकती। ये बाल विवाह है। ये विवाह कानून की नजर में एक अपराध है। आप लोगों को पता है हमारे देश में अनगिनत लड़कियों की शादी पढ़ने लिखने की उम्र में हो जाती है। उनकी इच्छाओं का गला घोटकर बचपन में ही उनकी शादी करवा रहे हो। पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर उसके सपनों का गला घोटकर एक बच्ची को दुल्हन बनाते हुए शर्म नहीं आती, वो भी एक बलात्कारी के साथ। दूसरे की शादी तुड़वाने आई है तू? इस लड़की को गांव से निकाल दो। ये इस गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं है। जरा सी भी शर्म बाकी है तो चले जाओ यहाँ से। क्या बोलते हो गांव वालों? जंग लगा हुआ लोहा अब भट्टी में तपकर हथियार बन गया है। याद रख, 4 दिन में ही कोई लोहे का हथियार नहीं बनता। ए, सुनो, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखे। जया, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाया। छोड़ दे मेरी बच्ची को, बचाओ कोई। मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो। कोई बचाओ मेरी बेटी को, कोई तो मदद करो इसकी। एक अकेली और कमजोर लड़की के विरोध से डरकर पीछे से वार करते हो। अंधविश्वास से भी बहुत ज्यादा प्यार है हम इंसान लोगों को। आप लोगों को क्या लगता है एक अकेली लड़की है, इसको डरा धमका कर यहां से भगा देते हैं? बाल विवाह का दावत खाने आए हुए कुत्ते लोग, अगर जो अपने पैरों पर सही सलामत अपने घर वापस जाना चाहते हो तो मुझे छूने की कोशिश मत करना। अगर जो ये लड़ाई सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए होती तो आज शादी के मंडप को मैं कब्रिस्तान बना देती, लेकिन लाखों लड़कियों के भविष्य के लिए ये लड़ाई लोगों की सोच को बदलने के लिए है।
वीर बहादुर है ना तेरा नाम? सुनी है तेरी बहादुरी की कहानी। बलात्कारी, और आप लोग एक बलात्कारी के साथ शादी के बंधन में बांधकर समझौता करना चाहते हो? शर्म नहीं आती? मारो मुझे, खत्म कर दो। हिम्मत है तो इस जया को भी पहाड़ी से नीचे फेंक दो। शर्म नहीं आती है? एक बच्ची के ऊपर बहादुरी दिखाते हो। मुझे गर्व है जया के ऊपर, जिसने अपनी जिंदगी का रास्ता चुना, और यही रास्ता हर लड़की को चुनना जरूरी है। हम सब लोगों को समाज का डर है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं क्यों बोलूं, वो भी तो बोल सकता था, वगैरह वगैरह। यहाँ पर समाज नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का विचार ही उसके जीने का तरीका बन गया है। सदियों से अनगिनत लड़कियों ने अपने सपने इसी समाज के नाम की चादर ओढ़कर, ढक कर, डर कर, चुपचाप सब कुछ सह गई है। क्या हम लड़कियां इंसान नहीं हैं? क्या हमारी कोई जरूरत नहीं है? क्या हमारा कोई सपना नहीं हो सकता? बेटी, बहू और एक मां स्वतंत्र नहीं रह सकती हैं? एक बच्ची को लाकर शादी के मंडप में बैठा दिया। आप लोग एक बलात्कारी के बाल विवाह में आकर दर्शक बने हुए हैं। दर्शक, इसका विरोध कौन करेगा? इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? ये सब देखकर तो आप लोगों को बहुत मजा आता है ना? आते हैं, दावत खाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। कैसे बनेगा हमारा समृद्ध समाज? इस देश में आधी जनसंख्या नारी की भी है, और हम लड़कियां ही आजाद नहीं जी सकती। आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मैं नलगढ़ नगर पालिका का नगर सेवक। मालिका बहन जी ने बिल्कुल सही बोला, बाल विवाह करना एक अपराध है। इनके ऊपर बलात्कार का एक केस चल रहा है। प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं, तुरंत इस अपराधी के ऊपर कार्रवाई करें। लड़कियों के हक और अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी लोग आज से ही अपनी सोच और विचारों को बदलेंगे, तभी हमारे देश से इस तरह के अपराध खत्म होंगे। God bless you. मालिका दीदी, तो बताओ, जीवन में सबसे अमूल्य संपत्ति क्या है? जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति हमारे सपने हैं।
जब तक हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक संसार में परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए अब समय आ गया है अपनी सोच बदलने की। यहाँ की यही परंपरा है, सोच कर कभी मत बैठना। सिर्फ मेरे अकेले बोलने और करने से क्या होने वाला है, ऐसा कभी मत सोचना। हमेशा जलता हुआ दिया ही दिखता इस संसार में। अपने अंदर के डर और शर्म को बाहर निकाल कर फेंक दो। देखो, आप सबके अंदर एक नायक है। दुनिया के किसी भी कोने में जन्म ले लो, संसार तुम्हें आगे बढ़ने से कितना भी रोके, फिर भी अपनी उड़ान को कभी मत रोको। आसमान में उड़ने वाले परिंदे को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। हमेशा आसमान की तरफ देखो। सुनहरे आसमान में भी काले बादलों का घेरा है। इस धरती को देखो, यहां पर तुम्हारे जन्म लेने का कोई न कोई कारण है। मायूस कभी मत होना जिंदगी में।